पर एक रहुगण नाम का राजा था। अपने आप को बड़ा सत्संगी समझता था। कई लोग होते हैं ना, दो चार कथा सुन ले तो उनको लगता हमसे बड़ा कोई कथा प्रेमी नहीं है, हम सबसे बड़े कथा प्रेमी। फिर सब जगह कहते डोलते हैं हमने इतनी कथा सुन ली है, हमने 50 कथा सुन ली, हमने 100 सुन ली है। भैया जिस दिन ये संख्या न भूल जाओगे ना, तब तक समझना तुमने कथा ही नहीं सुनी। संख्या भूलनी पड़ेगी, याद रहेगी इतनी सुन ली उतनी सुन ली, तो कथा कथा थोड़ी है। कथा तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो अंतिम सांस तक इसको सुनते रहो, पीते रहो, इसमें डूबे रहो। गिनती क्या करना उसमें। तो जी जड़ रहुगण राजा को बड़ा अभिमान आ गया था ज्ञान का, लेकिन भरत जी ने इनके ज्ञान के अभिमान को नष्ट किया। भरत जी ने कहा ज्ञानी बहुत देखे, पर ज्ञानी वो नहीं है जो अपने आप को छपाता फिरे, ज्ञानी वो है जो अपने आप को छुपाए। जो छपाए वो संसारी है, जो छुपाए वो ज्ञानी है। संसार वाले छपाते हैं अपनी अपनी उपलब्धियां, अवार्ड हमें ये मिले हमें वो मिला। साधु छुपाता है। साधु का काम ढोल बजाना नहीं है, वो अपने आप को छुपा करके रखता है। तो भरत जी महाराज ने रहुगण राजा पर कृपा करी, फिर नरकों का वर्णन सुनाया। अब सब थोड़ा सा सावधान होके सुनो, क्योंकि नरकों का वर्णन का मतलब है थोड़ा डर होना चाहिए मन में पाप से, कि भैया ये गलत काम किया तो यहाँ अब जाना पड़ेगा। कितने प्रकार, 28 प्रकार के भागवत जी में नरक बताए। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे नरक मिलेंगे, पाप का फल भोगना पड़ेगा। कोई बोला जी पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, यही है गंगा जी डुबकी लगा लेंगे। ये बड़ा भ्रम लोगों ने पैदा कर रखा। गंगा जी क्या बोले पाप धो देती है। हम कहते हैं गंगा जी पाप धोती है, बात सही है, पर उन पापों को धोती है जो अनजाने में किए गए। जानबूझ के करोगे तो उनको गंगा जी नहीं धोंगी, उनको तो यमराज का लट्ठी धोएगा। जब यमराज जी के डंडे पड़ेंगे ना तब पाप धुलेंगे, ऐसे न धुलेंगे। गंगा जी कहती निकल यहाँ से। अब पाप कर्म कराए, गंगा जी में डुबकी लगाए, तो इसका मतलब है या पश्चाताप हो गया कि जी गंगा मैया हमसे भूल हो गई, अब ना करेंगे आगे। पर तुम तो यहाँ सारे पाप चढ़ा के फिर जाके फिर पाप कमाने लग जाते हो। ये कोई गंगा में स्नान थोड़ी हो गया। ये तो है कि अंतकरण बिगड़ा। अंतकरण बिगड़ता है। मान लीजिए किसी आदमी को पता है कि इस खाने में जहर है, जो हमने पाया उसमें कोई विष मिला हुआ है या कोई उसमें गलत कुछ विषय वस्तु मिली हुई है, तो क्या करेगा, वो उसको तुरंत वमन करेगा, उल्टी करेगा कि भैया इसको निकालो, इस भोजन को बाहर निकालो, इससे बचने का यही तरीका है। अब जब हमें पता है कि हमने कर्म गलत किए, तो सबसे पहले तो उसका वमन करो, मतलब उसको निकालो, और उसके बाद अब आगे न करने का संकल्प लो, तब गंगा जी क्षमा करती है। नहीं तो आजकल तो गंगा जी भी जानती है कलयुग के लोग कितने चतुर हैं। ये बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर हैं। तुम अपना पाप लाके गंगा जी को चढ़ाओगे, गंगा जी उस जल के वाष्प द्वारा उसको आकाश को दे देंगी, आसमान में बादल बन जाएंगे, और बादल बन के वो बरसेंगे और तुम्हारी खोपड़ी पे आके उल्टा बरसेंगे। तो इसलिए भैया सावधान रहिए, ये बेकार की बातें ना करिए कि जानबूझ करके पाप करो और उसके बाद सारा जो पश्चाताप है कह दो गंगा में एक डुबकी लगाने से खत्म हो जाता। ना ना ना, ये तो महाअपराध है, ये तो गंगा मैया का भी अपराध है। पश्चाताप करने के बाद अगर कोई आदमी गंगा का स्नान करता है, तब गंगा मैया पापों को नष्ट करती हैं। अन्यथा तो भैया पाप का फल तो येन केन प्रकारेन भोगना ही पड़ेगा। कोई दुनिया में पाप करे और बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बचने की कोशिश तो दुनिया बहुत करती है, पर बच नहीं पाते। एक हम विनोद में कई बार दृष्टांत देते हैं। बोले एक आदमी एक रेस्टोरेंट में गया, खाने के होटल में गया, तो रेस्टोरेंट में गया, जाकर के उसने देखा बड़ा आकर्षण एक बोर्ड लगा हुआ था, और बोर्ड पे नोटिस लिखा हुआ था कि भैया इस होटल में सारा खाना आपके लिए फ्री है, जो खाना खा के जाओ आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते देंगे।
आपके लिए फ्री है। अब कोई एक चतुर सुजान पहुंच गया हमारे जैसा, जा कर के उसने सोचा वाह जी आज तो मजे ही आ गए, होटल में बिल ही नहीं देना पड़ेगा, पोते देंगे, वाह फिर क्या दिक्कत है, लाओ पहले स्नैक्स लाओ हमारे लिए बढ़िया वाले, स्नैक्स जम के खाए, फिर अब मेन कोर्स लाओ, मेन कोर्स में भी आज चाइनीज़ भी खा लो, इटालियन भी खा लो, इंडियन भी खा लो, पास्ता भी खा लो, सब खा लो, कोई फ्री में मिल रहा है। तो वो भी खा लिया। वो खाने के बाद बोला अब चलो बढ़िया मीठा कुछ लाया जाए, मीठा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, चाय पी ली, सब खा लिया। इतना खाने के बाद जब जाने को हुआ तो वेटर बिल ले आया, बोले लीजिए साहब बिल। तो ये तो एकदम लाल पीला हो गया। बोले क्या कर रहे हो, तुमने तो अपने बाहर बोर्ड पे लगाया है कि भैया ये हमारा तुमको बिल नहीं देना पड़ेगा, पोते बिल चुकाएंगे। तो वेटर ने मुस्कुरा के कहा साहब जी आपका बिल नहीं है, आपके दादाजी का बिल है, आपको तो हम फ्री में ही खिला रहे हैं, आपके दादाजी खा के गए थे तो उनका तो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कर्म है भैया, अगर खाया तुमने तो भुगतोगे भी तुम ही। अब सीधी उंगली कर लो चाहे टेढ़ी कर लो, भुगतना हमें ही पड़ेगा, भुगतेगा कोई और नहीं। कोई किसी का जीवन में कर्म का कोई आधा हिस्सा नहीं है, सबको अपना अपना भुगतना पड़ेगा। जब वही श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने जाके पूछा ना परिवार से, क्या तुम मेरे पाप में जो कर रहा हूँ उसमें भागीदार बनोगे? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हम क्या को बनेंगे, गलत कर्म कर रहे हो तुम तो भुगतान भी तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए इस दुनिया में आदमी को किसी से डर लगे न लगे पर अपने कर्मों से डरना चाहिए। नरकों का वर्णन बताया, रौरव नरक, अंधतामिश नरक, तामिश नरक, कुंभिपाक नरक, ये सब नरक जो कर्मों का विधान है। जैसी हमारी एक हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है, उस लॉ के अनुसार कोई अगर उन नियमों को तोड़ता है तो सरकार उसे दंड देती है, सज़ा सुनाती है, धाराएं लगती हैं। वैसे ही प्रकृति का अपना नियम है, इसको तोड़ोगे तो उसके परिणाम में अलग अलग धाराएं लगेंगी, कोई इस नरक में जाएगा, कोई उस नरक में जाएगा। और भैया वहाँ बड़े बड़े कष्ट पाए जाते हैं, आदमी मर नहीं सकता। वहाँ की एक क्वालिटी है कि भुगतेगा, जलेगा, कढ़ाई में डलेगा तो तलता रहेगा, तड़पता रहेगा, पर मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भोग भूमि है, वहाँ भोगने के लिए भेजा जाता है। तुम्हारे परिणामों को भोगो, अब यहाँ पर चलेगा, तड़पेगा, पर मृत्यु नहीं आएगी, ऐसी वो भूमि है। इसलिए भगवान करे हमारे कर्म प्रभु कृपा से ऐसे बने रहें कि हमें वो स्थान कभी देखना ना पड़े, भगवान की भक्ति करें और भगवान की प्राप्ति कर लें। सोचो जो लोग पशुओं को मारते हैं, जो मांस खाते हैं, इनको तो क्या ही इनका दंड भगवान करेंगे, विधान करेंगे, ये सोच भी नहीं सकते। शरीर कांप जाएगा जिस दिन वास्तविकता इनको पता लगी ना। मांस इत्यादि खाने वाले लोग आज जिस तरह आप किसी पशु पक्षी को तल के मार के खा रहे हो, यही हालत तुम सबकी वहाँ पर की जाएगी। आज तो बड़े मज़े ले लेके, टेस्ट ले लेके खाते हैं प्लेट में रख करके, पर इनको ये नहीं पता एक दिन तुम इनका आहार बनोगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम चीखोगे, तुम चिल्लाओगे और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए ऐसे गलत चीज़ों से किसी को मारना, ताड़ना, दिल दुखाना, प्रयास करो कि उन सब से हम दूर रहें। और जहाँ कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो वहाँ आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि मौन भी बैठे रहोगे तो भी पाप के अधिकारी हैं। इसलिए तो हम तो हर कथा में चीख चीख के कहते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भैया ये गलत काम मत करो, अपना आहार शुद्ध रखो, बढ़िया बढ़िया अच्छा सात्विक आहार खाओ। खैर हमको पहले ही दिन आपके एक परिवार के कुछ सदस्य, जांगीड़ परिवार से ही कोई आके बता रहे थे, बड़े गर्व से बोले कि हमारी पूरी जो कम्युनिटी है उसकी एक खासियत ये है कि सब लोग सात्विक आहार करते हैं, कोई भी आहार अशुद्धि नहीं। हमने कहा तो अच्छी बात है, पर चलो
आज के ज़माने में, आज के समय में ये होना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आहार शुद्धि होगी तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। भोजन की शुद्धता होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आहार भी शुद्ध रखो, कर्म भी शुद्ध रखो। कहीं कोई पीड़ित दिख रहा है, कहीं कोई दिख रहा है इसको मदद की आवश्यकता है, तो आगे बढ़ कर के उसकी मदद करिए, उसकी सेवा करिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग सेवा की जब हम बात करते हैं तो सीधा उनके दिमाग में धन ही आता है, पैसा ही आता है, पर इस दुनिया में मदद बहुत प्रकार की होती है। कोई दुखी है उसको सांत्वना दे दो, कोई परेशान है हाथ रख के तसल्ली दे दो, ये भी किसी धन देने से कम नहीं है, किसी सेवा से कम नहीं। किसी रोते हुए को हंसा दो। एक जगह हमने कहीं सुना था एक बड़ी अच्छी बात, हर आदमी को रोज रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान सबसे बढ़िया अच्छा दान माना जाता है ना, कि भाई आप किसी को सेवा करो, तो बोले हर रोज रक्तदान करना चाहिए। अब उसने सुना तो बोला भैया हर रोज रक्तदान करेंगे तो हम तो ऐसे हो जाएंगे, फिर तो हमें उल्टी रक्त की जरूरत पड़ेगी। तो बोले क्या बोल रहे हो आप? बोले हम सही बोल रहे हैं। कैसे रक्तदान? बोले हमने सुना है कि हंसने से खून बढ़ता है, जो जितना खुश रहता है उतना खून बढ़ता है, इसलिए हर रोज किसी ना किसी को अपनी तरफ से हंसाया करो, खुशियां दिया करो, ताकि वो हंसे, उसका खून बढ़े, तो समझो हो गया रक्तदान। हमने कहा वाह जी वाह, बड़ी नई वैरायटी का रक्तदान है ये तो। तो ऐसे रक्तदान करो, रोज करो, किसी की प्रसन्नता का हिस्सा बनो, किसी की हंसी का, किसी की खुशी का, किसी के आंसू का नहीं, किसी के दुख का नहीं, पीड़ा का नहीं। भगवान ने तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, जिससे जिसकी सेवा बन सके, जैसी बन सके उतनी करो। हम तो जैसे हमारा ये अस्पताल है, तो लोगों को लगता है जब हम सेवा की बात करते हैं कि भैया पैसे के लिए बोले, हम कहते हैं आपको भगवान ने शरीर बढ़िया दिया तो वहाँ जाके रहो ना, वहाँ जा कर के देखो ना, गायों के सर पे हाथ फेरो ना, उनको गुड़ चारा खिलाओ ना। आपको भगवान ने तन दिया, तन से सेवा करो। और धन की सेवा तो भैया फिर भी लोग कर पाते हैं, क्योंकि धन देना है। और तन की सेवा तो और भी ज़्यादा बड़ी सेवा है, क्योंकि समय कौन देगा? किसके पास समय आज के समय में कि जा करके वहाँ सेवा करे? वो सेवा करो। और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मन की तो करो ही करो। मन की क्या सेवा है? बोले जो ऐसे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, उनकी टांग खींचने की बजाय, उनको निंदा करने की बजाय थोड़ी और उनको प्रेरणा मिले, उत्साह मिले, इसलिए थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ा दो कि जी आप सेवा करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। खूब अच्छी सबकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, क्योंकि सेवा धर्म भैया आसान नहीं होता है। अपने 5 घर परिवार के 5 परिवार के सदस्यों के परिवार को चलाना इतना आदमी को मुश्किल लगता है। ये करो, वो करो, बच्चों की फीस लाओ, ऐसा करो, वैसा करो। जहाँ हज़ारों हज़ारों गाय रहती हों, पशु रहते, उनका खान पान, दवाई, वहाँ जो काम कर रहे हैं गौ माता के सेवक, उनका जीवन ये आसान नहीं है धन के हिसाब से। और यही कारण है कि हम 12 महीने की 12 महीने यात्रा पे ही निकले रहते, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने दी। अगर हम बैठ गए, ये हमारी मैया उदाहरण है हमारे पास, 2 महीना हमने व्हील चेयर में बैठ के कथा करी और कोई हमारे संग नहीं था विदेश में। ठाकुर जी तो थे ही थे, वो तो ऐसा हो नहीं सकता, पर अकेले जा कर के हमें पता है, क्योंकि व्यवस्था तभी चलेंगे अगर हमने कह दिया हमें आराम करना है, हमें नहीं जाना कहीं, हमें नहीं कोई कथा वथा करनी, हम तो घर में अपने कमरा में पड़े पड़े सोएंगे, तो हमें पता है कि ये सब सेवाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए जब तक भगवान ने शरीर में तन दिया है, जब तक शक्ति दी है, तब तक हम अपने तन से, अपनी वाणी से, अपना जो भी ठाकुर जी ने उनका गुणगान करने का जो गुण दिया है उससे सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें यही गुण दिया और इसी गुण को हम उनकी सेवा में, उनकी गौ माता की सेवा में लगा रहे हैं। खैर आप सब लोग भी लगे हुए हैं। आज कितने सारे लोगों ने आगे बढ़ कर के इस नए अस्पताल में अपनी सेवाएं दी, हम उनको भी खूब खूब आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सेवा एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे समाज की होती है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, पर लठियाँ तो सबने लगाई ना, लाठी तो सबको लगानी पड़ती हैं, तो सब लाठी लगाने के लिए पूरा
ये जो जहांगीर सेवा संघ है, आप सब परिवार के सदस्य खूब बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये काम एक दिन का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं है। बहुत ठाकुर जी की कृपा से हमने गौ माता की सेवा का जो प्रण लिया, एक बहुत बड़ा कार्य है। इस सेवा कार्य में पूरा समाज जुटेगा, तभी ये कार्य बड़ी आनंद के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप जैसे लोग अपनी अपनी तन मन धन से सेवाएं दे रहे हैं, हम अपनी वाणी से सेवा दे रहे हैं, तब जा कर के इस समाज में कुछ अच्छाई बचेगी, इस समाज में कुछ सेवा का काम निरंतर सुचारू रूप से चल पाएगा। तो अच्छे काम में लगे। नरकों से बचने का एक ही उपाय है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए। फिर श्री अजामिल की कथा सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि देखिए जीवन में इस ब्राह्मण के द्वारा कितने पाप हुए, लेकिन अंत में जब ये भगवान के नाम की शरण में आए तो नाम भगवान ने इनका कल्याण किया, इन पर कृपा करी। अजामिल नामक एक ब्राह्मण जिसका जीवन एक दासी के संग के कारण दूषित हो गया था, लेकिन इसके ऊपर संतों ने कृपा करी। संतों का मिलने का मतलब जानते हो क्या है? संत मिल जाएं जीवन में तो इसका मतलब है कि जब कोई प्रधानमंत्री आता है, कोई राष्ट्रपति आता है, तो उसके आने से पहले उनकी सिक्योरिटी आती है कि नहीं आती? पूरी फील्डिंग जम जाती है कि भैया प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, डीएसपी एसपी सब आ जाएंगे, एमएलए आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे। उनके आने का मतलब है कि वो भी ऑन द वे हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब है कि साधु भी भगवान के ऑफिसर ही हैं, वो उनकी सेवा ही करते। कोई साधु आता ना, इसका मतलब है कि भगवान ऑन द वे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं तुम पर कृपा करने के लिए। साधु के मिलने का यही अर्थ होता है। भगवान की कृपा का फल क्या है? कैसे पता लगेगा ठाकुर जी कृपा कर रहे? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। भगवान के मिलने का यही एक तरीका है, भगवान तक जाने का यही एक तरीका है, भगवान तक पहुंचने का यही एक तरीका है। बी ले लो भैया। जब संत मिलन हो जाए, 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 तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन नहीं क्रोध किसी पर
समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा तब तब इतना समझ लेना, वो तेरा हरि से मिलन होगा। भगवान के आने का यही लक्षण है कि वो अपने आने से पहले किसी साधु को भेजता है। तो अजामिल के जीवन में भी कुछ साधु आए और साधु ने कैसे जीवन बदला? बोला संत जीवन बदलने के लिए कोई हमसे महीना साल घंटा नहीं मांगते, एक सकता है साधु, एक क्षण में हमारा पूरा विचार बदल, जीवन बदल सकता है। कैसे बदला? एक सूत्र दे दिया, बोले ऐसे तो ये भजन करेगा नहीं, को तो उल्टा हमें और सुना देगा। एक काम करो, घी सीधा ना निकले उंगली टेढ़ी कर लो। तो क्या उंगली टेढ़ी करी? बोले हमारा एक बात मान जाना। अजामिल ने कहा बोलिए क्या मनवाना है? बोले अपने बेटे का नाम हमारे नाम पे, हमारे कहने पर नाम रख देना। क्या नाम रख देना? पक्का? पक्का? टप्पू पप्पू तो नहीं बोला, चिंटू पिंटू तो नहीं बोला, क्या बोला? नारायण रख देना। ऐसे तो लेगा नहीं नाम। चलो इस पापी के मुंह से ऐसे ही निकल जाए भगवान का नाम, थोड़ा तो कल्याण हो जाए इसका। तो अपने बेटा का नाम नारायण रख दिया। छोटा बेटा, लाडला बेटा, प्रिय बेटा। अब तो खाए तो नारायण, नहाए तो नारायण, जाए तो नारायण, सोए तो नारायण। नारायण 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 मुख से भगवान का स्मरण होने लगा, नाम निकलने लगा। और जो लोग कहते हैं भैया भाव से नहीं लोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, तो अजामिल की कथा उसका उदाहरण है। हम ऐसा नहीं कह रहे भाव से नहीं लेना चाहिए, लेना तो भाव से मन लगा के लेना चाहिए, पर किसी कारण से मन नहीं भी लग रहा है तो भी ये कथा सुन के ये बात मान लो कि नाम जपते रहो। भाई को भाई अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। लेते रहो, क्योंकि नाम का अपना प्रभाव है, नाम का अपना प्रताप है। मन नहीं भी लग रहा है तो भी लेते रहो, वो नाम खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए नारायण नारायण जपते जपते एक दिन काल आया, यमदूत पकड़ने आए, पर उस समय में भी अपने पुत्र की याद आई और जोर से नारायण नाम लिया। भगवत कृपा से इसका कल्याण हो गया, भगवान के नाम से अजामिल का उद्धार हुआ। तो ऐसी नामाभास की कथा सुनाई। आगे कथा आती है श्री वृत्तासुर की। वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, बड़ी सुंदर मांग करी। और 7वें स्कंद में कथा आती है भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी की भक्ति जगत प्रसिद्ध है भैया। विश्वास का नाम ही प्रहलाद है। ऐसा भरोसा, एक प्रयास और एक विश्वास, ये दो चीज भक्त के जीवन में होनी चाहिए। पहला प्रयास करो, दूसरा विश्वास रखो कि ठाकुर जी कृपा करेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। और प्रहलाद जी भी सारी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने और ठाकुर जी के रिश्ते पे भरोसा था। बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर। अगर बननी ही है तो ठाकुर जी से बननी चाहिए। बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर, और जो रघुवर के बगैर बिन बने वा बनवे पे धूर। ब्रज के संत कहते जो ठाकुर जी के बगैर बनी वो बननी नहीं है, वो बिगड़नी है। बने तो रघुवर ते बने। सारी दुनिया खिलाफ खड़ी थी प्रहलाद के, पर प्रहलाद को भरोसा था कि मेरा नारायण मेरे साथ खड़ा है। पिता ने कहा खबरदार नारायण नाम लिया तो मार देंगे। प्रहलाद जी ने कहा अगर नारायण नाम न लिया तो मर तो मैं वैसे भी जाऊंगा। आदमी सांस के बगैर जीता है क्या? प्राणों के बगैर जी पाता है क्या? तो मैं भी नारायण नाम के बगैर जी नहीं सकता। इसलिए मरना तो वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, तो क्यों ना नाम लेके ही मरा जाए। नारायण नारायण नारायण। अब जितना ये नारायण बोले उतने हिरण्यकशिपु का खून जले। हमारे दुश्मन का नाम लेता है और हमारा ही बेटा। सारी दुनिया हमसे डरती है, देवता कांपते हैं, यज्ञ बंद कर दिए देवताओं ने, ऋषियों ने। क्यों? हिरण्यकशिपु ने देख लिया तो मार देगा। सब थर थर कांपते थे,
पर प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने गोद में बिठाया एक दिन, बड़े लाड से पूछा, बेटा तू पढ़ने भेजा तुझे शंडामृग गुरु जी के पास, क्या पढ़ता है तू, बता तेरा फेवरेट लेसन कौन सा है, फेवरेट तेरा पसंदीदा चैप्टर टॉपिक कौन सा है। जब बच्चे से पूछते ना तुमको मैथ्स पसंद है, इंग्लिश पसंद है, क्या पसंद है, तो प्रहलाद जी ने हंस के कहा, पिताजी जो हमको पसंद है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको ना समझ आएगा, हमको जो पसंद है। हिरण्यकशिपु बोला, कैसी बात कर रहे हो, मैंने सारे वेद पढ़े हैं, शास्त्र, और सचमुच पढ़े थे। हिरण्यकशिपु ने सारे वेद शास्त्र पढ़े थे। जब हिरण्याक्ष मरा ना, इसका भाई बरा भगवान ने जिसको मारा, जब वो मरा तो पूरा परिवार रो रहा था, तब इसने बैठकर के परिवार को ऐसा ज्ञान बांटा था। आहा, आत्मा हजार अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, घटाकाश पटाकाश, पूरा ज्ञान सुना डाला वेदों का, पर केवल इसका ज्ञान जुबान तक था, हृदय में नहीं उतरा। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको समझ आएगा नहीं। पिताजी बोले, बोल तो सही, क्या पसंद है तुझे। बोले, बोल दूं। बोले, हाँ बोल दे। बोले, पिताजी मुझे भगवान की नवदा भक्ति पसंद है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की नवदा भक्ति मुझे अच्छी लगती है, भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है, कीर्तन, आहा कीर्तन में नाचना अच्छा लगता है, सख्य भाव, आत्म निवेदन, उनकी अर्चना, उनकी वंदना सब बढ़िया लगता है। जैसे सुना हिरण्यकश्यपु ने, अरे राम राम, ये तो कुल द्रोही पैदा हो गया हमारे कुल में, मार डालो इसको, जाओ पहाड़ से गिरा दो, चकनाचूर कर दो इसको। दूत हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, समझा रहे हैं, बालक है प्रहलाद, बेटा अब भी मान जा, अपने पिता को बोल दे कि आज के बाद नारायण नाम नहीं लूंगा, आपको ही भगवान मान के आपका ही नाम लूंगा। प्रहलाद जी बोले, मर जाऊंगा पर नारायण नाम नहीं छोड़ूंगा, मारना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाना होगा तो बचा लेगा, मारना होगा तो मार देगा। नहीं माने, लेकर के हाथ दूतों ने प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया। जैसे गिराया, पृथ्वी पे आके गिरने वाले ही थे, सोई नारायण भगवान ने प्रकट होके गोद में उठा लिया। वहां दूत गिरा के वापस आ गए। हिरण्यकशिपु को कहा, महाराज आपका कांटा हट गया रास्ते का, हमने उसको फेंक दिया नीचे, अब कौन बचेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, दावत शुरू करो, मर गया शत्रु हमारा। दावत हो रही थी, सब गा रहे थे, नाच रहे थे, तभी आवाज आई दरवाजे से, नारायण नारायण नारायण। कौन आया, बोले तो फिर लौट आया। हिरण्यकशिपु ने कहा, तू कैसे बच गया, तू बचा कैसे, तुझे पहाड़ से गिराया था। दूतों को डांट लगाई, तुम इसको जिंदा छोड़ आए। बोले, नहीं प्रभु, हम तो गिरा के आए थे। प्रहलाद जी ने कहा, इन्हें मत डांटो, अच्छा हुआ ये गिरा के आ गए, अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो ये भी मेरे साथ नारायण नारायण करते ही वापस लौटते। भगवान की कृपा को अगर ये देख लेते तो ये भी नारायण नारायण करते लौटते। खूब कोशिश करी प्रहलाद जी को नाम छुड़वाने की।